स्वामी निखिलानंद जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको ऋषि मुनियों की अथाह मेहनत का परिश्रम का फल आपको देने जा रहा हूँ। उस फल का प्रतिफल है मुहूर्त ज्योतिष। मुहूर्त ज्योतिष में ज्योतिष का आधार ग्रह गति एवं काल गणना और इसका तत्क्षण फल होता है। मुहूर्त में जिसे प्रैक्टिकल तौर पर अपनाने से लाभ ही लाभ होता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में एक अदृश्य सत्ता का संचालन होता है। हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन का संचालन अदृश्य सत्ता में समाहित है, जहाँ पर मनुष्य की पकड़ नहीं है, जिसकी व्यवस्था से यह समय चक्र गतिशील रहता है। दिन रात, रात के बाद दिन, ठीक उसी समय दिन और निश्चित स्थान पर सूर्योदय सूर्य अस्त होना, ठीक समय पर ऋतु का आगमन प्रस्थान आदि कार्य, सभी कार्य एक निश्चित व्यवस्था एवं निश्चित प्रणाली के अनुसार होते हैं। अतः एवं ये स्पष्ट है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या भोग रहे हैं वो एक विराट सत्ता की देन है। उस विराट सत्ता में ही हम मेरा अपना संचालन होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कालः काल यताम्यहं कालो असीम लोक क्षयकृत प्रबुद्धः। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि काल भी सूर्य के वशीवर्ती होकर के चलता है। चक्रवत परिवर्तने काल सूर्य वसात सदा। भाव चक्र में भ्रमण करती हुई पृथ्वी जब एक चक्र पूरा कर लेती है तो हमें उसे वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस भाव चक्र में 12 राशियों के आधार पर 12 मास एक एक अंश के समान, एक एक मास में 30 दिन, एक एक दिन में 8 घड़ी, एक घड़ी में 8 पल, एक पल में 8 विपल, एक विपल में 8 प्रतिपल। इस प्रकार सूक्ष्म काल गणना बढ़ती चली जाती है। महर्षियों ने 5 अंगों में मुहूर्त को बांटा है। पहला वर्ष, दूसरा मास, तीसरा दिन, लग्न और मुहूर्त। ये परस्पर उत्तम और बली हैं। अर्थात दोष युक्त वर्ष के श्रेष्ठ मास ठीक कर देता है। ये यदि मास दोष हो पर दिन बलवान या श्रेष्ठ हो तो मास का दोष नहीं लगता। इसी प्रकार शुद्ध मुहूर्त होने पर वर्ष मास दिन या अशुभ लग्न का दोष नहीं लगता। इसलिए महर्षियों ने समस्त कार्यों में मुहूर्त शुद्धि देने की आज्ञा दी है। अब मैं आपको सबसे पहले विजय मुहूर्त के बारे में बताता हूँ। विजय मुहूर्त ये वो मुहूर्त है कि भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध कराया था तो भगवान कृष्ण ने इसी मुहूर्त में महाभारत का युद्ध स्टार्ट कराया था। इसको विजय मुहूर्त कहते हैं। ये विजय मुहूर्त भी कहते हैं और अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। ये विशिष्ट मुहूर्त सबसे अधिक श्रेष्ठ और अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। दिन मध्ये गते शूर मुहूर्ते हम भी जीत प्रतिभ्य चक्रमादाय गोविंदाय सर्वनंदोष निन्हकृति। यानी किसी भी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की भी कठिन से कठिन ग्रह योग चल रहा हो
और यदि आप अभिजीत मुहूर्त में कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो वो सदा ही फलदायी होता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी अभिजीत मुहूर्त सारे दोषों को हर लेता है। सूर्य जब ठीक सिर के ऊपर हो अर्थात मध्याह्न के 11:15 बजे से 12:30 बजे तक के समय को अभिजीत मुहूर्त या विजय मुहूर्त कहते हैं। सूर्य ठीक जब हमारे सर के ऊपर होता है, जब हमारी परछाई भी नहीं दिखाई देती, परछाई भी मेरे पैर के तलुओं के नीचे दब जाती है, उस समय को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। सूर्य के नीचे आप खड़े हो जाइए, आपकी परछाई भी नहीं, ना इधर होगी ना उधर होगी, पैर भी कुछ तलवे में नीचे होंगे, इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। नारद पुराण में इस मुहूर्त का समय दोपहर के 11:36 से 12:25 माना है, परंतु विद्वानों के अनुसार सूर्य उदय के बाद चतुर्थ लग्न का अभिजीत लग्न विजय लग्न माना है। अभिजीत मुहूर्त में किए गए सभी कार्य, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य हो, आप किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हों या कर रहे हों, सभी इसमें दोष नहीं लगते, कोई भी दोष नहीं लगता, सभी कार्यों में शुभ रहता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त लग्न या उन समस्त दोषों का नाश कर देता है जो दोष आपके उस समय चल रहे हों। इसलिए अभिजीत मुहूर्त में किया गया मुहूर्त कार्य अपने आप में पूर्णता लेकर के आता है। चाहे कितना कठिन से कठिन कार्य हो, अगर आप उस समय निकल गए घर से तो वो कार्य होना है, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसको होना ही होना है। अब कोई गलत कार्य है या आप किसी प्रकार का अनिष्ट करना कर रहे हो या तो उसमें मुहूर्त क्या करेंगे, आप गलत करें तो गलत ही भोगेंगे। लेकिन कोई कार्य अगर आपका नहीं बन रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त में आपका कार्य बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जन्म दिवस मुहूर्त। जन्म डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं, जन्मदिन मनाना लोगों को नहीं आता कि कैसे मनाना चाहिए जन्मदिन। जन्मदिन मनाने के लिए आपको जिस तिथि में आपका जन्म हुआ हो और उस दिन जो लग्न हो, उस वर्ष में ही आने वाले वर्ष में ही जब यही तिथि यही लग्न आती है तो उसको वर्षगांठ, उस वर्षगांठ कहते हैं और उसमें ही वर्षगांठ यानी जन्मदिन मनाना चाहिए। प्रातः काल मंगल स्नान करवा करके जिस दिन आपका ये तिथि आए, जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, तो आपको ये देखना है तिथि में उस दिन लग्न भी आपको वही पकड़ लेनी है जिस लग्न में आपका जन्म हुआ, तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो उसमें आप सवेरे उठ करके ढंग से नहा धो लें, सुसज्जित कपड़े वस्त्र पहन लें। उस दिन घर का माहौल बिल्कुल प्रशंसनीय होना चाहिए। सारे काम छोड़ करके फिर इसी में अपना मन लगा करके पूरे घर को एक खुशी में बदल देना चाहिए और अच्छे आभूषण पहन करके भगवान अपने गुरु हों तो गुरु का ध्यान पूजन करके, फिर गणपति का कुल ध्यान पूजन करके, फिर कुल देवताओं का ध्यान पूजन करके, इसके बाद स्थान देवता, कुल देवता हो गए, स्थान देवता, इष्ट देवता हो गए, ग्राम देवता हो गए और सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्य हो गए, सर्वेभ्यो तीर्थभ्य हो गए, सर्वेभ्यो देव पुरुषभ्य हो गए, सर्वेभ्यो आदित्यभ्य हो गए, सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो, इन सब की पूजा करके फिर आप जो है अपने इष्ट की पूजा अपने आखिरी में करें। तो इसके बाद आप चाहे केक काटें, चाहे सबको भोजन कराएं, चाहे आप कुछ भी करें, इसी के बाद ही आप सारे कार्य कर सकते हैं। जन्मदिन में अगर जन्मदिन है आपका, उस दिन अगर आप तिल की आहुति देते हैं तो आयु वर्धक होगा। आप चाहे मृत्युंजय से आहुति दे दें, तिल और घी मिला करके, या मृत्युंजय मंत्र का जाप से दे सकते हैं, या अपने इष्ट से दे सकते हैं, या किसी भी मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप उस दिन 108 आम के पत्ते ले लीजिए और 108 आम के पत्ते से आप जब आहुति देंगे, हवन करेंगे, तो जो भी मंत्र आप इस्तेमाल करें उसमें एक मंत्र पर एक आम का पत्ता देसी घी भिगो करके स्वाहा बोल करके डाल दीजिए।
तो आरोग्यवर्धक जीवन रहेगा, आयुवर्धक जीवन रहेगा आपका। ये तिलोध्वर्ति तिलस्नायी तिलस होमो तिल प्रदा तिल मुख तिलवाणी च षट तिली नावसिदति। यानी इसमें इसका अर्थ यही है कि आप तिल की आहुति दे करके आप जो है अपने जीवन को आरोग्य और आयुवर्धक यानी लंबी उम्र के लिए आप की इस आहुति से आपको लंबे वर्ष का समय तक का जीवन प्रदान होता है, आपकी आयु बढ़ती है। जन्मदिन के दिन आपको अपने शरीर की हजामत बाल नहीं बनवाने चाहिए, कोई यात्रा नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए और कलह घर के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत का माहौल होना चाहिए। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस मुद्रा नहीं होना चाहिए, हिंसक कार्य कोई नहीं होना चाहिए, किसी झगड़ा झंझट फसाद ये नहीं होना चाहिए उस दिन। और आसानी से आप जो है अपना जन्म दिवस मनाएं। अंग्रेजी के महीने से जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी गणना सारी गणित जो भी है तिथि से, लग्न से, नक्षत्र से चलती है। हमें हमेशा अपने जन्म कुंडली के तिथि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ विद्या प्रारंभ मुहूर्त। आपका बच्चा आपने जन्म दिया, जन्म देने के बाद उसको पाला पोसा बड़ा किया, वहाँ 4 साल का हुआ 5 साल का आपको स्कूल भेजना ही पड़ता है। उस समय आप जो है सबसे पहले देखिए उत्तरायण, उस समय उत्तरायण का सूर होना चाहिए। उत्तरायण में अगर सूर है तो ये शुभ मुहूर्त ज़्यादा अच्छा होता है, उस समय आप बच्चे का एडमिशन कराने ले जा सकते हैं। लेकिन उस दिन आपको तिथि वार नक्षत्र और देख लेना चाहिए। उस दिन तिथि जो है द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी एकादशी द्वादशी और पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष की तिथि उस दिन मान्य है। बाकी अगर आप कृष्ण पक्ष की तिथि इसमें मान्य नहीं है। वार इसमें रविवार गुरुवार शुक्रवार होना चाहिए। और किसी वार में कार्य करेंगे आप बच्चे को एडमिशन कराने जाएंगे तो वो बच्चे के लिए आगे बहुत कष्टकारक होगा। नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी का तीसरा चरण, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये नक्षत्र उस दिन होने चाहिए। इसमें भद्रा अगर आती है तो भद्रा का त्याग कर देना चाहिए उस दिन, फिर आपको बच्चे को ले करके नहीं ले जाना चाहिए। समान अक्षर सीखने के पश्चात कुछ विद्याएं और जीवित उपार्जन हेतु जो सिखाया जाता है उसे विद्या आरंभ मुहूर्त कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने बच्चों को जिस प्रकार की विद्या, यानी कि आप उसको अपने बच्चे को वो विद्या सिखाने के लिए भेज दें कि आगे उस विद्या से कमा सके और अपने घर का पालन कर सकें, तो वो विद्या मुहूर्त इसी को कहते हैं। और जो ऋषि मुनियों के पास विद्या सीखने जाने का मुहूर्त जो होता है वो अलग होता है, उसमें जो है वो दूसरे मुहूर्त होते हैं। ये आपका मुहूर्त हो गया, वो मुहूर्त हो गया जो आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने ले जा रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सफल होंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो पूरा जो है ग्रहों से संचालित है। तिथि नक्षत्र वार इन सभी से हमारा जीवन चलता है। हमारा जीवन का नक्शा भी ग्रहों से ही संचालित होता है। जैसे ग्रह बैठेंगे वैसे आपका रंग होगा, वैसे सब कुछ होगा। तो इसलिए मुहूर्तों का विशेष ध्यान रखते हुए आप इसका पालन करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके पास आज सनातन धर्मियों के पास मुहूर्त अगर सही ढंग से कार्य करते हैं तो निश्चय ही सफलता मिलती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बजा देंगे तो आप निश्चित ही
आपको मेरा वीडियो पहले मिलेगा। लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि आपने तो फ़ायदा उठाया। हो सकता है आपका इस वीडियो का कोई इंतज़ार कर रहा हो और आपके भेजने से उसको ऐसा लगे कि जैसे मुँह मांगी वरदान उसको प्राप्त हो गया हो। तो इसको आप शेयर ज़रूर करें और मेरे वो 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पापपुंज। आप विश्वास मानिए, इन वीडियो को ज़रूर देखिए। आपकी आत्मा कहेगी कि हाँ, मैंने जो भी इस वीडियो में दिया है वो सही है। आप अपने घर से निकलने से पहले जयकारा ज़रूर लगाएं, चाहे वो विजय काल मुहूर्त हो, अभिजीत मुहूर्त हो, या जन्म दिवस या विद्या पाठन। आप सबसे पहले उस गुरुदेव की जय, पूजनी माता जी की जय, और जो भी आपके इष्ट हों, भगवान राम की जय, आदि पुरुषों की जय। आदि पुरुष में सभी देवी देवता आ जाते हैं। आदि पुरुषों की जय, आदि शक्तियों की जय, इसमें सभी देवी आ जाती हैं। आदि मात्र शक्तियों की जितनी मात्र शक्तियाँ सब इसमें आ जाती हैं। फिर अंत में बोलिए, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ऐसा बोल करके आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं आप चीखें चिल्लाएं, आप मन में बोल करके भगवान अपने इन देवताओं का को प्रणाम करिए, क्योंकि आप इनके ऋणी हैं। आप मर के कई बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन ये वहीं पर हैं, वही स्थिति है। सूर्य वैसे उगता है वो चला जाता है, चंद्रमा वैसे उगता चला जाता है, बरसात भी वैसे होती चली जाती है, सारे काम अपने सारी ऋतु होती हैं चली जाती हैं, लेकिन हम मरते व बिगड़ते रहते हैं और फिर जन्म लेते हैं, तो हम फिर इन्हीं के बहुत चक्कर में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। इनका जयकारा लगा करके मन ही मन में घर से निकलेंगे तो या कोई कार्य करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूजा के बाद ही करें, आप कभी भी कर सकते हैं। आप वो सो के उठें तब भी कर सकते हैं, आप किसी से घर जा रहे हो तो कर सकते हैं, पूजा करनी हो तो कर सकते हैं, दुकान पर बैठ रहे तो आप जयकारा लगा सकते हैं। आप इनका एहसान तो आपको मानना ही पड़ेगा। और इनका ये समझ लीजिए, अगर आपने ऐसा करते हैं तो आप घर की पूजा एक बार नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि देवी देवता सब वही है। इसलिए आप जो है इसका अनुसरण करें और हमारे वो 4 वीडियो अवश्य देखें। वो विश्व का कल्याण जयकारा जो है इसको ना लगाएं, ये हमारे धर्म को जोंक की तरह खा गया, दीमक की तरह खा गया, खून की तरह के चूस ले गया इस हमारे सनातन धर्म को। आप इसको इन 4 वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप इसका अनुसरण करें, भगवान आपको सुबुद्धि दे और आप सही अपने सनातन धर्म की संस्कृति को समझें और उसी के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। धन्यवाद।